बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए 20वें दर्स की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, ठीक है। तो हम 20वें दर्स की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, लेकिन मेन बात जो मेरा मकसद है, मैं ये चाह रहा था कि 3 चीज़ें आज फिर से बता दूं और ये दर्स पे उसकी हेडिंग भी डाल दूं रिकॉर्डिंग करके, ताकि अगर किसी को पूछना हो तो उस पर से रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं नहीं समझ में आई तो बात चीज़ें होती हैं चले बता दें, लेकिन जो चीज़ पढ़ाई जा चुकी है और कई कई बार पढ़ाई जा चुकी, जैसे सिफत मौसूफ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह या सिफत तर बरतर तर वाली जो है, ये चीज़ें बार बार बताई जा चुकी, तो उसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये उसे एक दफ़ा समझ लीजिए, फिर अब यह है कि रिकॉर्डिंग करके इस पर डाल देते हैं ताकि फिर आप उसे बार बार पलट के देख लीजिए अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए सिफत मौसूफ सिफत बाज, देखिए बाज़ चीज़ें जो है ना जिनकी जो क्या बोलते हैं तारीफ को डेफिनेशन जो होती हैं, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? भले मेरी बात को सुन रहे हैं सब लोग? भले भले आगा जी। देखिए डेफिनेशन जो होती है ना, वो डेफिनेशन हर जबान की एक ही है। मसलन माजी, गुजरे हुए ज़माने की आपसे तारीफ की जाए तो जो माजी गुजरा हुआ है, तो ऐसी बात थोड़ा ही है कि उर्दू में गुजरे हुए ज़माना माजी यानी गुजरा हुआ, और कहीं अरबी में कहीं आने वाले को थोड़ा ही कहा जाएगा, या फारसी में आने वाले को या मौजूदा को थोड़ा ही माजी कहा जाएगा, बस नाम अलग अलग हैं। वो माजी कहते हैं, हम गुजरा हुआ कहते हैं। वो हम आने वाला कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मुस्तकबिल कहते हैं। और अंग्रेज गुजरे हुए को पास्ट कहते हैं, आने वाले को फ्यूचर कहते हैं। नाम ही तो बदले हुए हैं, डेफिनेशन तो वही है ना, सेम टू सेम। जवाब दीजिए भले जी, जवाब दीजिए आप सब लोग। अब मैं आपसे ये कहूं, इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस, बस इंग्लिश में नाम उसका है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और अरबी फारसी में उसका नाम है माजी इस्तिमरारी है। और हम उर्दू में कहेंगे, हम गुजरे में कहेंगे गुजरे हुए जमाने में काम का लगातार होना। हम उर्दू में ऐसे कहेंगे, गुजरे हुए जमाने में काम का नाम अलग अलग हैं, मीनिंग तो डेफिनेशन तो वही है ना। तो मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अरबी की हैं, आपको समझाई जाएं, या फारसी की आपको समझाई जाएं तो ठीक है, वो आपकी जबान में नहीं है इसलिए मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं आपसे डेफिनेशन वगैरह अगर आपको बता रहा हूं तो जो उर्दू में है वही फारसी की है, वही वहां, क्योंकि वहां भी 3 ही जमाने हैं, गुजरा हुआ, मौजूदा, आइंदा जमाना। उर्दू में भी 3 ही जमाने हैं, अरबी में भी 3 ही जमाने हैं, इंग्लिश में भी 3 ही जमाने हैं। गुजरे हुए जमाना में की किस्में हैं, मसलन हमारे यहाँ गुजरे हुए जमाना एक तो यह है कि ऐसे सिंपल गुजरा हुआ है, मैंने खाया, यानी मैं खा चुका, खाया, लेकिन दूर दूर करीब का भी कोई कैद नहीं है, मैंने खाया। एक दफा यह है कि नहीं अभी करीब में खाया, तो मैं क्या कहता हूं, खाया है, मैंने खाना खाया है, तो यानी अभी करीब में ही खाया है। एक दफा कहूं मैंने खाना खाया था, यानी बहुत दिन हो गए खाना खाया था, ठीक है, तो ये बाईद है। और एक ये कि मैं खाना खा रहा था, वो शख्स आ गया तो खा रहा था, यानी इसका मतलब मैं खा रहा था, लगातार कर रहा था, वो काम कर चुका नहीं था, कर रहा था, तो ये इस्तिमरार है, जिसे कंटिन्यूअस कहते हैं। इंग्लिश में इसी को पास्ट कंटिन्यूअस कह देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आगा माजी इस्तेमरारी को क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस, इंग्लिश पढ़ी है आपने? यानी गुजरा हुआ। पास्ट यानी गुजरा हुआ, जी कंटिन्यूअस यानी लगातार, गुजरे हुए जमाने में काम लगातार होना। जैसे आपसे मैं कहूं कि वो कब आया था, मतलब फला इंसान आपके घर, आपके मामू आपके घर कब आए थे, यूं कि जब मैं लिख रही थी, मैं लिख रही थी जब वो आए, तो लिख रही थी आप, यानी काम कर रही थी लगातार, रुकी भी नहीं थी, काम हो ही रहा था वो, तो लगातार हो रहा था, गुजरा हुआ है, लगातार हो रहा है। तो अगर अगर जी करके तमाम कर चुकी होती काम, मैंने खाना खाया तो कर चुकी हैं आप ये काम, या मैंने खाना खाया था, कर चुकी दूर के जमाने में, ठीक है। लेकिन एक शख्स आया या कोई आपके मामू आपके घर आया, आप क्या कर रही थी, रोटी पका रही थी, यानी लगातार काम कर रही थी उस वक्त, रुकी भी नहीं थी, तो इसे कंटिन्यूअस कहते हैं, लगातार। इंग्लिश में जिसने भी वर्ड ये पढ़े होंगे जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। पास्ट सिंपल पास्ट है, जी पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, या फ्यूचर आइंदा वाला है, या प्रेजेंट मौजूदा जमाना है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस पाया जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो इंग्लिश में है, जो वही अरबी में है, वही फारसी में है, वही उर्दू में है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई जमाने की कितने हैं, कि 3, अरबी वाले से कहूं वो भी 3 ही कहेगा, फारसी वाले से कहूं वो भी 3 ही कहेगा, बस नाम बदले हुए हैं, ठीक है। अरबी वाले कहेंगे माजी हाल मुस्तकबिल, ईरानी भी कहेंगे माजी हाल मुस्तकबिल,
इंडियन क्या कहेंगे? गुजरा हुआ, मौजूदा और आने वाला। ठीक है, तो नाम बदले हुए हैं, डेफिनेशन सेम है। मेरे कहने का मकसद ये है, तरीका चीजों के बनाने का अलग हो सकता है, कायदा कानून। मसलन मैं आपसे कहूं कि माजी की तारीफ तो बता दी, माजी बनता कैसे है, उसके बनाने का तरीका फारसी का अलग है, अरबी का अलग है, क्योंकि जबान अलग है, उर्दू में अलग है, लेकिन डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, माजी यानी गुजरा हुआ। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ रहे हैं आप लोग? जी आप भले आगा। जी। अब मसलन मौजूदा बहस में हमारे यहाँ सिफत मौसूफ की गुफ्तगू चल रही है। सिफत मौसूफ की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो भाई सिफत यानी क्वालिटी। अभी क्वालिटी किसी में अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो जी। डेफिनेशन सिफत मौसूफ की हर जबान में सेम टू सेम है, बस बनाने का तरीका अलग हो सकता है। सिफत मौसूफ अरबी का भी वही है, उसमें यही कहेंगे किसी चीज की सिफत बुरा, अच्छाई या बुराई लिखिए है। उर्दू में भी यही है, किसी की क्वालिटी, इंग्लिश में भी यही है, किसी की क्वालिटी। ठीक है, मसलन आप फारसी में क्या कहेंगे? आप आप फारसी में कहेंगे पिसारे चाक। पिसारे चाक उर्दू में क्या कहेंगे? मोटा लड़का। स्पीकर बंद कीजिए, स्पीकर बंद कीजिए। पिसारे चाक उर्दू में कह देंगे मोटा लड़का। ठीक है, और अरबी में कह देंगे आप वलादुन समीनुन। ठीक है, वलादुन समीनुन, मोटा लड़का। ठीक है, वलादुन समीनुन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोटे को क्या कहते हैं? फैट और इंग्लिश में क्या कह देंगे? इंग्लिश में कह देंगे फैट बॉय। ठीक है, तो लिखने का तरीका अलग है, डेफिनेशन वही है। यहां पर लड़के की सिफत है, ये क्वालिटी है। यहां पर ये लड़के की क्वालिटी है, यहां पे ये लड़के की क्वालिटी है, यहां पर ये लड़के की क्वालिटी है। क्वालिटी यानी सिफत, अच्छी भी हो सकती है क्वालिटी, बुरी भी हो सकती है। अब है रंग भी हो सकता है, काला पीला नीला, रंग जितने भी हैं क्वालिटी में आएंगे। काला लड़का, पीला लड़का, हरी किताब, नीली किताब, हरा पेड़, ऊंचा पेड़, काला पेड़ है, पतला पेड़, जितनी भी ये चीजें हैं सब सिफत हैं। सिफत यानी क्वालिटी। तो सिफत मौसूफ किसे कहते हैं? मौसूफ सिफत, क्वालिटी को मौसूफ, क्वालिटी को कहते हैं सिफत। और मौसूफ जिसकी सिफत लाई जा रही है, सिफत यानी क्वालिटी, और मौसूफ जिसकी क्वालिटी आप लिखना चाह रहे हैं। मसलन यहाँ पे हमने पिसर है, पिसर की क्वालिटी लानी चाह रहे हैं, लड़का अच्छा है या बुरा, तो उसकी क्वालिटी हमने लिखा पिसर खूब, अच्छा लड़का, हम यहाँ पे अच्छी सिफत लाए। और एक जगह यहाँ पे लाए पिसर बद, बुरा लड़का। तो ये खूब होना, बुरा होना, सफेद होना, नीला, काला, पीला, ये सब क्वालिटीज हैं। और जिसकी क्वालिटी लाई जा रही है तो उसे मौसूफ कहेंगे। चाहे वो इंसान भी हो सकता है जिसकी क्वालिटी बयान करना चाह रहे हैं, वो कोई चीज भी हो सकती है, पेड़ की क्वालिटी, दीवार की क्वालिटी, हर चीज की आप क्वालिटी गिना सकते हैं जो जात है। जैसे पेड़ है एक जात है, इंसान एक जात है, दीवार एक जात है। तो इन चीजों की आप सिर्फ क्वालिटी बयान करते हैं, इन चीजों की आप क्वालिटी बयान करते हैं। तो इस क्वालिटी को सिफत कहते हैं। और ये क्वालिटी का मतलब अच्छाई मत समझिए, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है सिफत। आप ये मत सोचे सिफत का नाम यानी सिफत यानी अच्छाई, सिफत का माना अच्छाई नहीं, सिफत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, अच्छी सिफत, बुरी सिफत। तो इसे कहते हैं मौसूफ सिफत। समझ गए आप लोग डेफिनेशन? हर जबान की यही तारीफ होगी, हर जबान की यही तारीफ होगी, किसी चीज की सिफत यानी क्वालिटी बयान करना। जी। किसी शख्स या किसी चीज की सिफत बयान करना, बयान करने को सिफत कहते हैं। सिफत बयान करना। सिफत जी, चाहे आगा। अच्छी हो चाहे बुरी हो, बुरी हो। सिफत चाहे अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बस तारीफ सेम टू सेम है। उर्दू में भी यही तारीफ होगी सिफत मौसूफ की, अरबी में भी यही होगी, और फारसी में भी यही तारीफ है सिफत मौसूफ की। ऐसा नहीं है कि मसलन उर्दू में तो आपने कह दिया किसी शख्स या चीज की सिफत बयान करना सिफत मौसूफ है, फारसी में कुछ और चीज हो जाएगी। नहीं, वहां भी किसी चीज या शख्स की क्वालिटी बयान करने को, सिफत को लाने को सिफत मौसूफ कहेंगे। इंग्लिश में भी ऐसे ही कहेंगे, और अरबी हर जबान में दुनिया की तारीफ एक है, बस बनाने का तरीका अलग है। मसलन क्या? उर्दू में मसलन पहले क्या लाते हैं? पहले सिफत लाते हैं। उर्दू में पहले सिफत लाते हैं जिसकी भी लानी है, और जिसकी सिफत ला रहे हैं वो बाद में लाते हैं। मोटा लड़का सिफत पहले लिया है। ऐसे ही इंग्लिश में फैट बॉय पहले सिफत लिया है,
क्वालिटी लिया है, बाद में जिसकी क्वालिटी ला रहे हैं वो लाए। जी। लेकिन अरबी में और फारसी में, अरबी और फारसी में पहले देखिए, पहले लाते हैं क्वालिटी, पहले लाते हैं अस्तगफिरुल्लाह, पहले लाते हैं चीज या शख्स का नाम जिसकी क्वालिटी आप बयान करना चाह रहे हैं। मसलन आप लड़के की क्वालिटी बयान करना चाह रहे हैं तो लड़का पहले आएगा और क्वालिटी बाद में आएगी। और इसको एक दूसरे से मिलाने से मिलाने के लिए क्या करेंगे कि जिसकी आप क्वालिटी ला रहे हैं उसके नीचे जेर लगा देंगे, पिसर खूब। वरना अगर पिसर अलग खूब अलग तो अलग अलग माना है, पिसर यानी लड़का, खूब यानी अच्छा। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, जब तक ये कसरा लाएंगे नहीं तब आपस में ताल्लुक होगा, पिसर खूब अच्छा लड़का। जी आ गए, तब समझ गए। ठीक है जी। ठीक है, तो इसे कहते हैं पिसरे खूब, अच्छा लड़का। या अरबी में कहा हमने वलदुन समीनून, पहले वलद लाए लड़का, पहले लड़का लाए, यानी जिसकी सिफत ला रहे हैं, जिसकी क्वालिटी बयान करनी है पहले वो लाए, फिर उसके बाद क्वालिटी लाए। जाहिर सी बात है, जिसकी क्वालिटी पहले है या जिसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं वो पहले है? भाई जिसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं वो होगा तभी तो क्वालिटी होगी। इसलिए वो लोग पहले जिसकी क्वालिटी या सिफत लाना चाह रहे हैं वो पहले लाते हैं और उसकी क्वालिटी बाद में लाते हैं। इंग्लिश उर्दू में क्या है, पहले क्वालिटी लाते हैं, जिसकी क्वालिटी ला रहे हैं वो बाद में लाते हैं। फैट क्वालिटी पहले लिया है, बॉय बाद में, फैट बॉय। या मोटा लड़का, लड़का बाद में लाया जिसकी सिफत लानी है, मोटा पहले लिया है सिफत। समझ गए नहीं आप लोग? बोले जैसे कि दरख्त बुलंद। हाँ, दरख्त बुलंद, बुलंद दरख्त, तो दरख्त पहले लाए, चीज है ये दरख्त है, उसकी क्वालिटी बाद में लाए, दरख्त बुलंद। ठीक है, अब ऐसा ना हो क्वालिटी बयान करते में बात आप लोग प्रैक्टिस ना करें, जल्दबाजी में बहुत से क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, खूब पिसर। खूब पिसर क्या, उर्दू में जैसे कहते हैं ना पहले अच्छा फिर लड़का, अच्छा लड़का, ऐसे फारसी में पहले खूब लिया है अच्छा, फिर बॉय लिया है, वो लिया है मसलन पिसर। नहीं, उसमें क्या तरीका है, पहले मौसूफ लाएंगे, यानी जिसकी सिफत ला रहे हैं। मौसूफ यानी यहां लिख दूं, मौसूफ जिसकी 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 सिफत लाई जा रही है। अच्छा जिस समझ आ गया, तो सिफत को मेरी। जी, मौसूफ यानी जिसकी सिफत लाई जा रही है, और सिफत यानी क्वालिटी, सिफत यानी क्वालिटी। वो अच्छा अच्छी भी हो सकती है या बुरा भी हो सकती है, मसलन यह है सिफत। सिफत यानी अच्छाई या बुराई, अच्छाई भी हो सकती है, अच्छाई या बुराई भी हो सकती है। बुराई भी हो सकती है। और क्या हो सकती है, और अच्छाई किसी या चीज का कलर मतलब वगैरह, काला अच्छाई मोटा, बुराई, हाँ काला अच्छाई पीला, बुराई रंग, अच्छाई बुराई रंग, सिफत क्या होगी, और अच्छाई कच्ची बुराई रंग। छोटा बड़ा। हाँ, वो जो तो अच्छा छोटा बड़ा होना अच्छाई है या बुराई है। हर चीज अच्छा, हर चीज रंगों को छोड़ के हर चीज अच्छाई या बुराई में आ जाएगी और रंग अलग सा आई गया, इन्हें कहते हैं सिफत। अब याद रहेगा ना ये? जी आगा, आपने जी उस दिन बताया था, याद है आगा। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भूलिएगा मत, मैं इसलिए इसको लिखवा रहा हूँ। तो हो गए सिफत मौसूफ। जी तो मैं इसलिए बात बयान कर रहा हूँ ये चीजें आज, कुछ चीजें कि इसके ऊपर हेडिंग डाल दूंगा मैं रिकॉर्डिंग करके, ताकि कभी भी आपको देखनी हो यूट्यूब पे और नाम के साथ पड़ी भी होगी। तो सिफत जी जी मौसूफ यहां मैं लिखवा दूं, मौसूफ, लिख लिया आएगा बस। जी जी, जिसकी सिफत लाई जाए। और सिफत यानी क्वालिटी, क्वालिटी की स्पेलिंग कौन बताएगा? क्यू यू क्यू यू यू एल ए, आई टी वाई, टी वाई। क्वालिटी, क्वालिटी। हाँ, अच्छी भी हो सकती है वो, बुरी भी हो सकती है। अच्छाई, बुराई, रंग, अच्छाई बुराई रंग। ठीक है, मौसूफ कोई इंसान होगा या तो, या कोई चीज। एक मिनट, कोई कोई इंसान या कोई चीज कि जिसकी सिफत लाई जाए। कोई अच्छाई, कोई इंसान या कोई, यहां पे लिखूं कोई चीज जिसकी सिफत लाई जाए। ठीक है,
कोई अच्छाई, कोई इंसान या कोई चीज जिसकी सिफत लाई जाए उसे क्या कहते हैं? मौसूफ। और सिफत किसे कहते हैं? क्वालिटी को। और ये क्वालिटी अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी, और रंग भी हो सकता है। तो अब मौसूफ सिफत बनाने का तरीका फारसी, अरबी, उर्दू में अलग हो सकता है। मसलन फारसी में पहले मौसूफ फिर सिफत। जैसे दुख्तरे खूब, लागर, दुख्तरे खूब, अच्छी लड़की। देखिए पहले मौसूफ है फिर सिफत है, फिर सिफत है। फारसी में, अरबी में भी पहले मौसूफ फिर सिफत। जैसे वालादुन समीनुन, मोटा वालादुन लड़का, मोटा लड़का। उर्दू में मोटा लड़का, हाँ, पहले सिफत फिर मौसूफ। ठीक है, पहले सिफत फिर मौसूफ। जैसे अच्छी लड़की, ऊंचा पेड़, ऊंचा पेड़। ऐसा ही इंग्लिश में भी उर्दू की तरह है। ठीक है, पहले सिफत फिर मौसूफ। जैसे आपका ये फैटी बॉय है नहीं? ठीक है, ये तरीका है। लेकिन फारसी में जो चीज है वो क्या है? मौसूफ पे कसरा आएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने जी? हेलो, जी हाँ, लिख लिया ये? जी, जी। फारसी में मौसूफ पर कसरा, यानी जेर। कसरा आएगा। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। अब हमने सब कुछ लिख चुके हैं। एक मिनट रुक जाइए। फारसी में मौसूफ पर मौसूफ पर कसरा आएगा। या आएगी, ये आएगी। कब? अगर मौसूफ के आखिर में हाँ या अलिफ आएगा। गोल है या अलिफ हो। अलिफ आएगा। अलिफ हो। जैसे खानए, खानए, खानए। ठीक है, खानए पिदर गलत है। किसने कहा? बोला, टोका नहीं किसी ने। खाना पिदर मौसूफ सिफत थोड़ा ही है। खाना है खुदा, तब भी खाना खुदा भी सिफत मौसूफ नहीं है, ये मुजाफ इलैह है। खाना है बुजुर्ग, हाँ, खाने बुजुर्ग, बड़ा घर। या मसलन असाए मूसा। देखिए असाए मूसा, या आई। और कसरा आएगा, कसरा बाकी जगह कसरा आएगा। जैसे मसलन कुछ भी बोल लीजिए, कितनी चीजें हैं। सीबे सुर्ख कसरा है। लाल सेब याद रह गए ना ये चीज। दुख्तरे खूब, पिसरे चाक, तो कसरा आएगा। ये तो था मौसूफ सिफत। अब आइए आगे, आइए मौसूफ सिफत। उसके बाद ये तो थे मौसूफ सिफत की बात। अब है मुजाफ इलैह। मुजाफ व मुजाफ इलैह।
नाम अलग अलग हो सकता है, फारसी अरबी में मुजाफ मुजाफ इलैह है, लेकिन डेफिनेशन एक ही है। डेफिनेशन वही है जैसी आप समझ रहे हैं, किसी चीज को किसी चीज के लिए किसी चीज की किसी चीज की तरफ निस्बत देना, किसी चीज की एक मिनट, जी आप किसी चीज या किसी एक चीज की दूसरी चीज शख्स, तरफ निस्बत। किसी चीज या किसी शख्स की किसी दूसरी चीज या शख्स की तरफ निस्बत देना, निस्बत देना, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। ठीक है, ये मुजाफ मुजाफ इलैह कहलाता है। तो जिस चीज की निस्बत दी जा रही है, ठीक है, जिस चीज की निस्बत दी जाए, निस्बत दी जाए, वो है मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह जिसकी तरफ निस्बत दी जाए, ठीक है, निस्बत जिसकी तरफ निस्बत दी जाए। जैसे जैसे अनारे, अनारे खाना या खुदा। पिसर, अनारे पिसर, अनारे पिसर, ठीक है, खाना अनारे पिसर, सीबे दुख्तर, ठीक है, सीबे दुख्तर, खानाए फातिमा, खानाए फातिमे। क्या चीज दिखी आपको? देखिए अनार, अनार क्या है? मुजाफ है। क्यों? मुजाफ। इसकी निस्बत दी जा रही है पिसर की तरफ, जी कि ये अनार लड़के का है, ये अनार लड़के का है, ये सेब लड़की का है, घर फातिमा का है। तो क्या बताया? मुजाफ जिसकी निस्बत दी जाए किसी शख्स या किसी चीज की तरफ, और मुजाफिल है जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है। मुजाफिल यानी जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है। अब क्या बताया? मुजाफ जिस चीज की निस्बत दी जाए, जैसे अनार की, सेब की, घर की निस्बत दी जा रही है। अनार की निस्बत लड़के की तरफ, सेब की निस्बत लड़की की तरफ, घर की निस्बत फातिमा की तरफ, कि अनार लड़के का है, सेब लड़की का है, घर फातिमा का है। तो जिस चीज की निस्बत दी जाए, अनार, सेब, घर, और वो शख्स भी हो सकता है, मसलन पिसारे अम्मू, मेरे चचा का लड़का, पिसारे अम्मू चचा का लड़का। तो किसी शख्स या चीज, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा किसी चीज या किसी शख्स की किसी दूसरी चीज या शख्स की तरफ निस्बत देना, ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह। लिख लिया जी जी। अब आइए यहां पर मुजाफ मुजाफ इलैह आपको समझ में आया। अब इसकी एक मिसाल, वो मिसाल कह रहा हूं, वो देखिए। फारसी में, हाँ एक मिनट पहले रुक जाइए। उर्दू में मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ और मुजाफ इलैह की पहचान क्या है? पहचान उर्दू में, काकी के। हाँ, अक्सर अक्सर उसमें का, की, के माना आते हैं। जैनब का घर, ठीक है, लड़के का सेब, लड़की का सर, लड़की का पापा, लड़की का दादा, लड़के का पैर, लड़की का जूता। तो जूते को हम निस्बत दे रहे हैं लड़के की तरफ के, उसका है ये जूता। अब फारसी में अलामत, फारसी में एक मिनट, मुजाफ पर, फारसी में मुजाफ पर वही बात जो सिफत मौसूफ में थी। फारसी में मुजाफ पर सिफत की तरह, सिफत ही की तरह या आएगी अगर
अगर मुजाफ के आखिर में अलिफ या है, गोल है, है या अलिफ अलिफ हो, हो तो अलिफ हो। जैसे खानए, असाइन वहां पे मिसाल खुदा, गलत दी थी, वो मिटा लेना। खानए, खानए खुदा, मसन खानए खुदा, वह जो सिफत मौसूफ में मैंने गलत मिसाल लिख दी थी, असाए मूसा, किसी ने नहीं टोका आप में से, वहां पर मिटा दीजिएगा। नहीं, वो जो असाए मूसा था ना, वो असाए मूसा मुजाफ मुजाफ इलैह की पहचान है। वो मुजाफ मुजाफ इलैह का सिफत मौसूफ करना है तो उसे कीजिएगा असाए बुजुर्ग, असाए बुजुर्ग करिएगा उसको, बड़ा डंडा। लेकिन असाए मूसा मुजाफ मुजाफ इलैह है, ठीक है। वो मिस्टेक हो गई थी, आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगा हमने सही कर लिया था अपना। शुक्रिया। कसरा, कसरा यानी जेर आएगा बाकी मोरिद में, बाकी जगह पर, बाकी जगह पर, ठीक है। टाइम बताओ। बाकी जगह पर क्या आएगा, जेर आ जाएगा। जैसे 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 सीबे पिसर, लड़के का सेब। फरेताऊ, जी, फरेताऊ, सरे ताऊस, जैसे कफशे मन, सरे ताऊस, सरे ताऊस यानी मोर का सर, या मसलन कफ, नियाज़ मिदाद, कफशे, कफशे अहमद, अहमद का जूता। तो कसरा है, देखें मिसाल, शायद मिसाल हमारा ये कसरा, कसरा आएगा इनके अलावा। तो सिफत मौसूफ मुजाफ मुजाफ इलैह में कॉमन चीज क्या है फारसी में, कसरा और या, कि वहां सिफत के आखिर में अगर अलिफ है या है, वो गोल है या अलिफ है तो या आएगी, और मुजाफ में भी अगर आखिर में अलिफ या है तो या आएगी, अलिफ या गोल है तो, बाकी जगह कसरा आएगा। और तारीफ अलग अलग है, तारीफ अलग अलग है। क्या है तारीफ, तारीफ अलग अलग है। वो तारीफ क्या है, सिफत मौसूफ यानी, मौसूफ यानी जिसकी सिफत लाई जाए, क्वालिटी लाई जाए, सिफत यानी उस क्वालिटी को कहते हैं जो किसी के लिए लाई जाए। मुजाफ मुजाफ इलैह कैसे किसे कहते हैं, यानी किसी चीज या शख्स की किसी और चीज की तरफ निस्बत देना, किसी और शख्स या चीज की तरफ निस्बत देना। जिसकी चीज की निस्बत दी जा रही है वो मुजाफ, और जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है वो मुजाफ इलैह। और मुजाफ पर कसरा आएगा अगर मुजाफ के आखिर में गोल है और अलिफ नहीं है, और अगर गोल है या अलिफ है मुजाफ के आखिर में तो फिर उसके लिए इजाफत अगर करनी है आपको तो या लाई जाएगी, ठीक है। समझन में आई बारात? जी हाँ, अब याद रहेगा। जी आगा। अब मत भूलना अल्लाह के वास्ते। और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी वजह से ये वाली चीज़, क्योंकि पहले भी कर चुका हूँ ये चीज़, लेकिन शायद मैंने हेडिंग ये वाली नहीं डाली थी। सिफत मौसूफ हो गया, मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया, और अब सिफत तर और तरीन। सिफत स्पीकर बंद, सिफत सादा, सिफत तर और सिफत तरीन। अगर हो गया ये तो टाइम बता दीजिए बस। टाइम देखिए, अभी पहली बात तो अगली किताब में आएगा, अभी पहले बता दूंगा तो इस किताब के एतबार से बोझ ज्यादा हो जाएगा जो औरों के लिए, इसलिए मैं इतने दिन से टाल रहा था, क्योंकि अगली किताब सारा सब कुछ एक ही किताब में थोड़ा ही बताया जाएगा। जो टाइम पे आएंगी बातें, जब और चीजें सीख जाएंगे, गिनती पे कमांड हो जाएगी तो टाइम भी आ जाएगा आगे चल के, ठीक है। वो अगली किताब में आएगा, जल्दी से ये निपटा लें। जो चीजें फिलहाल इसमें बता चुका हूं मैं, इसीलिए उसी पे इक्तफा कर रहा हूं मैं, और चीजें वो अगली किताब में आएंगी, वरना भी से हार्ड हो जाएंगी सब चीजें। सिफत सादा, सिफत तर, सिफत तरीन। सिफत सादा यानी जो सिर्फ सिंपल बोला जाता है। सिफत सादा यानी हसन की किताब, बगैर मुकाबले के, हम अपने एतबार से दरख्त कहें, बुलंद है, हाँ, बगैर मुकाबले के सिफत। दरख्त बुलंद है, दरख्त बुलंद। हसन की किताब, एक मिनट, सिर्फ बगैर मुकाबले के सिफत। जैसे दरख्त बुलंद है, बुलंद अस्त, दरख्त ऊंचा है। सिफत तर
यानी दरख्त बुलंद तरीन आज एक नखल। चीज, अरे चुप जाइए चुप जाइए, एक चीज का एक एक चीज एक चीज का दूसरी चीज से मुकाबला। एक चीज की सिफत का दूसरी चीज से मुकाबला। ठीक है, दूसरी चीज या शख्स से, मसलन इन दरख्त बुलंदतर आज आन दरख्त अस्त। ये दरख्त उस दरख्त से बुलंद है। या ईन आगा बुलंदतर अज ईन पानम। हाँ भले ऐसे, हाँ। तो जब दो चीज, एक चीज या शख्स की सिफत का दूसरी चीज से मुकाबला, दूसरी चीज या शख्स से मुकाबला। इन दरख्त बुलंदतर अजान दरख्त, या इन आगा, इन मर्द अज आन, यहाँ लिखिए इन मर्द बुजुर्ग तर अज आन खानुम अस्त। ठीक है, इन मर्द बुजुर्ग तर अज आन खानुम अस्त, ये है सिफत तर। और सिफत तरीन, एक चीज को बहुत सी सिफतों से मुकाबला, एक शख्स या एक चीज, एक शख्स या चीज की, चीज का मुकाबला नहीं है, चीज की सिफत का, शख्स का मुकाबला नहीं है, उसकी सिफत का, उसकी सिफत है। हाँ, सारी चीजों मुकाबला उसके जैसी सब चीजों से, सब चीजों से। जैसे जैसे बुलंद तरीन दीवार अस्त, मसलन फील, फील बुलंद तरीन हैवान, बुजुर्ग तरीन या हैवान अस्त, हैवानों का सबसे मुकाबला बुजुर्ग तरीन हैवान अस्त। इसे कहते हैं सिफत सादा, सिफत तर और सिफत तरीन। जहन में बैठ जाएगा। सिफत सादा यानी किसी चीज की नॉर्मल सिफत बताना कि ये ऐसा है, मसलन दरख्त बुलंद है, दरख्त ऊंचा है, दरख्त छोटा है, दरख्त पतला है, दरख्त। सिफत मौसूफ नहीं है ये। कभी आप कहो कि हाँ सिफत से मुराद सिफत वही सिफत है, कभी आप कहो दरख्त बुलंद, नहीं, दरख्त बुलंद किसी चीज की सिफत के बारे में बताना बगैर मुकाबले के, दरख्त बुलंद है। लेकिन सिफत तर जब एक शख्स या एक चीज की एक जो सिफत है उसको दूसरी चीज से मुकाबले के बताना कि ये शख्स उस शख्स से बड़ा है, खबर देना। ये तरीन जो है वो एक चीज की सिफत का बाकी तमाम चीज, उसकी जैसी तमाम चीजों से मुकाबला करना कि ये हाथी सबसे बड़ा हैवान है। ठीक है, या इन दरख्त बुलंद तरीन दरख्त अस्त, इन दरख्त बुलंद तरीन दरख्त अस्त। समझे जी? जी जी। आइए, इन तरीन, ये सिफत अब याद रहेगा, सिफत मौसूफ, मुजाफ मुजाफ इलैह, और ये क्या था, सिफत तर और सिफत सादा, सिफत तर और सिफत तरीन। और क्या चीज थी जो आपके जहनों में नहीं रहती है, बार बार निकल जाती है, बताइए जी? है कुछ जा जी? और कोई चीज है जो आप लोगों के जहन से निकल जाती हो, बताएं। नहीं जी आगा, शायद ये सेंटेंस है, क्या मतलब? वालेकुम, हमेशुमा वालेकुम, वालेकुम, सब ठीक है आप लोग? जी जी, डिग्रीज बोलते हैं इसको, जी जी, डिग्रीज बोलते हैं इनको, तरीन वगैरह को। जी शुक्रिया। आगे बोलिए। अब आइए इस थोड़ा सा दर्स का मुरूर भी कर लें, ठीक है, ताकि ये दर्स तमाम करके आज जो है वो ग्रुप पे इंशाल्लाह आपके पास जो है, ठीक है, बुक डाल दी जाएंगी, ताकि
आप उसको भी देखें, आप 1-2 दिन में वो किताब शुरू की जाएगी। आप तमाम दोस्तों को मैसेज डाल दीजिएगा कि आप लोग आमादा हो जाएं, ताकि ये किताब, जो लोग इस किताब में एक कुछ ही शिरकत कर पाए हैं वो भी करें, क्योंकि अभी ये पहली ही किताब है 6 किताबों में से, अभी पहली किताब है, फारसी फिर भी आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, जी। आइए गुफ्तगू। यहाँ पे क्या करना है, वर्जिश। वर्जिश यानी गेम को कहते हैं वर्जिश। वर्जिश गेम वगैरह, खेल कूद वगैरह, इसको वर्जिश कहते हैं। गेम वगैरह, खेल कूद वगैरह, ठीक है जी। आवाज आइए, नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है आपको। वो जवान यानी जवान। जवान। अब अगर इसे सिफते तर तरीन से मिलाए तो क्या कह रहे हैं, इन पिसर जवान तर अजीन आगा अस्त, जवान तर अजीन आगा अस्त, या इस आगा का मुकाबला इससे करें तो इसका इन आगा बुजुर्ग तर पीर तर अजीन आगा अस्त जी। ठीक है, आ गया ये। ये क्या है, आगा। आहू। आहू यानी हिरन जी जी। पैराहन कहते हैं कि पीराहन होता है? पीराहन बोलते हैं वो, पीराहन, पीराहन जी अच्छा। जी अच्छा। जी। गाँव यानी गाँव। इन गाँव, देखिए एक है इन गाँव मिश्की अस्त, यहाँ पर आप सिफत सादा बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं, ये गाँव, ये गाय, ये गाय इन लागा जी, रस। मतलब लागा रास्त, या इन गाँव मिश्की अस्त, या इन गाँव सफीद अस्त, सिफत सादा बयान कर रहे हैं। ठीक है, और आगा एक दफा कहें आप गावे सफीद, गावे सफीद, गावे सफीद, सफेद गाय, सिफत मौसूफ है जी। बताइए आप आगा मिश्की किसे जी। मिश्की किसे कहते हैं? मिश्की मिश्की यानी ब्लैक, आगा। मिश्की यानी ब्लैक, काले को कहते आगा हैं। क्या बोलते हैं? मिश्की ब्लैक को कहते हैं और सियाह भी कहते हैं। अच्छा। आगा मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ऐसे छड़ तो नहीं हो रहा? नहीं, फिलहाल तो नहीं। ठीक है ठीक है। चलिए, वाक, वर्क, वरक, वरक यानी पेज, वाक्स, वाक्स यानी जो वैक्स जो होता है जूतों पे पॉलिश करने वाला, जो पॉलिश जो होता है। वाक्सन यानी, वाक्सन यानी वैक्सीन, वैक्सीन यानी वाक्सन। स्पीकर, स्पीकर ऑफ कीजिए, स्पीकर ऑफ कीजिए। वेनेजुएला, वेनेजुएला अमेरिका का एक मुल्क है, एक मुल्क है वेनेजुएला। विलादत यानी बर्थ, विलादत बर्थ, विलादत यानी बर्थ। वीरगुल यानी कौमा, जिसे हम कौमा कहते हैं, वीरगुल। वेलचर यानी वेलचर यानी वेलचर। वुजू यानी वुजू। वरूद ममनू यानी नो एंट्री। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मोर वगैरह ये वगैरह। ठीक है, हुलू यानी आड़ू। तेहरान यानी एक सिटी है ईरान की, कैपिटल, द कैपिटल ऑफ ईरान, पायतख्त ईरान। तेहरान पायतख्त ईरान अस्त, तेहरान ईरान की राजधानी है। पशे यानी मच्छर, मॉस्किटो। इन चीज, इन पशे अस्त, आया इन पशे अस्त, बाले इन पशे अस्त। माह, इन माह अस्त, आया इन माह अस्त, बाले इन माह अस्त। इन चीज, इन माह अस्त। हवा पैमा यानी हवाई जहाज। हवीज यानी गाजर। हावन यानी खरल बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं जी? आगा हम तो खरली बोलते हैं। ओखली बड़ी होती है, इसे छोटी होती है, इसे खरल बोलते हैं। खरली बोलते हैं आगा। ठीक है, बहार यानी बहार। हिंदुआने यानी तरबूज। हिंद यानी इंडिया का। हैजूम यानी लकड़ियों का बोझ, बोझ। माही यानी मछली। हुदहुद यानी हुलू, हुलू किरमिज अस्त। एक एक देखिए आगा एक सेकंड, ये क्या है? जी। ये क्या है बता दे प्लीज। क्या क्या? हुदहुद से ऊपर जो है, हेजुम, ये हेजुम, जो हुदहुद के ऊपर है, हेजुम, हेजुम, है? हेजुम, क्या मतलब? अच्छा, हेजुम। लकड़ियों का ये जो लिए हुए, हम्म ठीक है हम्म ठीक है, लकड़ी शुक्रिया। आगा। जी, लकड़ियों का गट्ठर को कहते हैं जी।
हुलू, मसलन एक अच्छा। मर्तबा आपने क्या कहा, हुलू हुलू किरमिज अस्त, कितने ना आगा? हुलू किरमिज अस्त, आड़ू की खबर दे रहे हैं आप कि वो लाल है, इसे कहते हैं सिफत सादा। लेकिन एक दफा आप क्या कह रहे हैं, हुलुए हुलुए किरमिज, हुलुए किरमिज माले मन अस्त। ये क्या फर्क है इसमें, हुलू किरमिज अस्त और हुलुए किरमिज में? ये सिफत सादा वाली ऊपर बात वाला मिसाल है और ये सिफत मौसूफ वाली है। हम्म। ठीक है। ठीक है। काहू यानी, इसे कहते हैं सलाद पत्ता, आहू यानी हिरन। ठीक है। ठीक है। हम्म। जी। आइए। जी। हम्म। हवा पैमा वगैरह ये इसमें लिखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यखचाल यानी फ्रिज आ चुका है बहुत बार, नारगिल यानी नारियल, ताक्सी यानी टैक्सी, चाय यानी चाय। इन पे वही जुमले आप बना सकते हैं जो सबकी प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है। यख कैसे कर सकते हैं, इन यखस्त, आन यखस्त, इन चीस्त, इन यखस्त, आन चीस्त, आन यखस्त। आया इन यखस्त, भले इन यखस्त, भले यख माले कीस्त, यख माले मनस्त, यख बराए चीस्त, यख बराए खुर्दनस्त। ठीक है। आया शुमा यखदारी, भले मन यखदारम। ठीक है। यमन यानी मुल्क, याजदैन 11, ये यकशंबे, पाइस, पाइन। निशान जमहा, जमा की निशानी। जमा कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है फारसी में। मिदाद, मिदादा, दिरख, दिरख हा, पिसर, पिसर हा, सिर्फ हा बढ़ाना है, सात, सात हा। लेकिन सुने, यहाँ पे सिर्फ जमा का बनाने का तरीका हा बताया है, आगे जाके पढ़ेंगे कुछ और तरीके भी हैं, लेकिन हर जगह नहीं होते वो। मसलन लफ्ज गर बढ़ा जाते हैं, मसलन गरान बढ़ा जाते हैं, मसलन सितम गरान। इबादत गाह, नहीं नहीं, इबादत गाह, गाह नहीं बढ़ा। नहीं नहीं, मसलन फिल्म साजान, फिल्म बनाने वाले। तो फिलहाल इतना याद रखें, जमा की निशानी है। आइए, लिबास, लिबास हा, किताब रुए मीज हस्त, किताब मेज के ऊपर है, किताब हा रुए मीज हस्तन। देखिए किताब हा है तो हस्तंद जमा है, तो किताबें, जी, किताब हस्तन, रुए मीज हस्तन, किताबें मेज के ऊपर हैं। इन कफ्श कहवेई हस्त, ये जूते ये कहवेई हैं। इन कफ्श हा कहवेई हस्तन। ठीक है। आइए, सीभा दर सबद हस्तन, सेब टोकरी में हैं। पुर्तकालहा दर बुशकाब हस्तन, संतरे प्लेट में हैं। मीवेहा रुए मीज हस्तन, फ्रूट मेज के ऊपर हैं। आया इन पिरान हा तमीज हस्तन, क्या ये कपड़े में पाक साफ हैं, साफ हैं ना। इन पिरान हा कसीफ हस्तन।
अब ये देखिए सिफत सादा और सिफत तर लीजिए, इत्तेफाक से आई गई इस दर्स में, सादा, तर और तरीन। चाक, चाकतर, चाकतरीन। बुलंद, अकेला ये इससे बुलंद है, बुलंदतर ये अकेला बुलंद है, इससे बुलंद, बुलंदतर, बुलंद तरीन। बुजुर्ग, बुजुर्गतर, बुजुर्ग तरीन। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी दो ही है, यहाँ भी दो ही है, फिर बुजुर्ग और बुजुर्गतर क्यों? यहाँ पे बगैर मुकाबले के बता रहे हैं ये बुजुर्ग, यहाँ इससे मुकाबले पे बताएंगे बुजुर्गतर, और ये इन सबसे बुजुर्ग तरीन। ठीक है, ठीक, आगे आइए। ये हमने बता दिया आपको, इन दरख्त बुलंद, ये पेड़ ऊंचा है, लेकिन यहाँ मुकाबला, इन दरख्त बुलंदतर अज आन दरख्त, ये पेड़ उस पेड़ से ऊंचा है, ये दरख्त बुलंदतरीन दरख्त है। देखिए इन दरख्त बुलंदतरीन, दो बार दरख्त आया, ठीक है, बुलंदतरीन दरख्त, ये दरख्त बुलंदतरीन दरख्त है। इन पिसर चाकस्त, ये लड़का मोटा है, बस इसी को देख के बताए मोटा है। ठीक है, लेकिन अब मुकाबला, इन पिसर चाकतर अजान पिसरस, ये लड़का उस लड़के से मोटा है, उस लड़के से, देखिए दो से मुकाबला है, लेकिन इन पिसर चाकतरीन पिसरस, चाकतरीन पिसरस। ठीक है, कुश कुनीद बेखानी, इन दीवार कूतास, ये दीवार छोटी है, कोई किसी से मुकाबला नहीं, छोटी है, लेकिन इन दीवार कूतातर अजान दीवारस, ये दीवार उस दीवार से छोटी है, ये दीवार कूता तरीन दीवार, सबसे छोटी दीवार है। उर्दू में तर्जुमा क्या हुआ? वो दीवार छोटी है, उससे छोटी है, सबसे छोटी है, ये पहचान है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ये इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फिर ये देखिए किताब आपकी खत्म हो गई, ऊ बू तू हैं, ये सब ये आवाजें हैं, और ये वो हैं, ये किताब अब यहाँ तमाम होती है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, इंशाअल्लाह कल थोड़ा सा सुनेंगे आप लोगों से, और दूसरी किताब हो सका तो शुरू करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।